नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों, तो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का, यानी 2400 रुपए का क्या, 2400 रुपए मूलधन है। 2400 रुपए मूलधन का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपए हो जाता है। ठीक, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी पहले जो ब्याज है उसकी दर अगर जैसे मान लीजिए 5% है या 6% है या 3% है, तो अगर उसमें 2% और अधिक होता, यानी 2% और बढ़ गया होता तो मिश्रधन कितना होता। ठीक है, यही हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इसे समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हमें देखना है कि पुराना मिश्रधन कितना है। पुराना मिश्रधन कितना है पुराना मिश्रधन 2760 रुपए। ठीक है, 2760 रुपए पुराना मिश्रधन है। ओके, इसके बाद जो है अब हमें ध्यान देना है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, कहने का मतलब ब्याज की दर पहले जो भी थी उसमें अगर 2% और बढ़ा दिया जाए तब ये मिश्रधन जो 2760 पहले हो रहा था अब कितना होगा, यही बताना है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना मिश्रधन 2760 हो गया। अभी जो 2% बढ़ा हुआ है दर, उसके अकॉर्डिंग मिश्रधन यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज और कितना बढ़ेगा, इस चीज को हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, 100 रुपए पर हम देखते हैं कि जब जो है दर 2% बढ़ी हुई है, वर्ष तो वही है, वर्ष के बारे में कुछ कहा नहीं, इसका मतलब वर्ष वही रहेगा। ठीक है, तो 5 गुना 10 कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर जो ब्याज होगा ये हो गई आपकी राशि, और इधर हो गया ब्याज यानी कि साधारण ब्याज आप कह सकते हैं। 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज हो रहा है। ठीक है, अब आपको 2400 रुपए पर बताना है कि 2400 रुपए पर कितना ब्याज होगा। तो 2400 गुणे 10 बटे जो है 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 गुणे 10 मतलब 240 रुपए के। अब इस 240 जो ब्याज आया है, जो कि 2% अधिक दर होने के कारण 2400 रुपए मूलधन का, तो 240 को आप ला करके यहां पर ऐड कर दीजिए। आपको जो मिश्रधन अब मिलेगा नया वाला वो पता चल जाएगा। 0 6 4 10 हासिल 1, 7 2 9 9 1 10 हासिल 1 2 1 3, यानी कितना होगा 3000 रुपए। यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 5000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, यहां पर 3 वर्ष रहेगा। ठीक, 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, आपको यही इतना बताना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझते हैं। 5000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए, 5000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों यानी कि अगले वर्षों का मतलब टोटल 9 वर्ष यहां बोला है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का तो इंक्लूड कर लिया गया। कहने को 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होगी 5% होगी, और 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो होगी 6% होगी। तो अगला जो वर्ष होगा 9 में से 5 घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, तो आएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए जो होगी आपकी दर वह 8% होगी। तो उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, आपको यही इतना बताना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात, अपना छोटा सा जो है ट्रिक लेकर चलते हैं। राशि आपकी कितनी है, राशि है आपकी 100 रुपए। ठीक है, राशि कितनी है
राशि इधर हो गया और इधर आपका ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बोल सकते हैं आप, ठीक, इस तरीके से। तो राशि आपकी अगर 100 रुपए है, कितनी, 100 रुपए, अगर राशि आपकी 100 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए इनके अनुसार, जैसा कि वर्ष और आपका जो है प्रतिशत दिया हुआ है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं। आपका 2 वर्ष के लिए 5% यानी कि कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। इसके बाद जो है 3 वर्ष के लिए 6% यानी कि 6 3 18 हो गया। फिर इधर जो है आपका बचा हुआ 9 में से इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए 8% यानी कि 8 चौक 32 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 8 2 10, हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी कितना है 60 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ 100 रुपए राशि पर जो आपका साधारण ब्याज होगा वह 60 रुपए होगा। कितना होगा, 60 रुपए होगा। तो 5,000 रुपए अगर राशि है यानी कि मूलधन है तो आपका साधारण ब्याज कितना होगा, यही इतना बताना है आपको। 5,000 गुणे 60 बटे 100 के 00 से 00 कैंसिल होगा, 6 पंचे 30, कितना आएगा 3,000 रुपए। ओके दोस्तों, ये है आपका आंसर, कितना, 3,000 रुपए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपए लिया गया हो तो मूलधन कितना होगा, यही बताना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, इधर लिखेंगे राशि और यहां लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक। अब अगर राशि हमारी 100 रुपए है तो साधारण ब्याज 100 रुपए पर कितना होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक और 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक और अगले वर्षों का मतलब कि 9 वर्ष टोटल था तो 4 और 3 सॉरी 2 और 3 कितना हुआ 5। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4, 4 वर्ष बचा हुआ है यहाँ पर, 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब जो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप उठाते हैं, 2 तिहाई 6, कितना हुआ 6 रुपए। 6 रुपए क्या ब्याज हुआ, कैसे, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो है 3% है तो 100 रुपए पर 6 रुपए हुआ। लेकिन ये एक स्टेप है उसका, अगला है 3 वर्ष के लिए 4% यानी कि 4 तिहाई 12 हुआ। फिर इसके बाद जो है आपका अगला वर्ष यानी कि बचा हुआ है कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए 5% यानी कि 5 चौके 20 हो गया। सबको जोड़ लो, कितना होगा 6 2 8 हुआ, 2 1 3 यानी कि कितना हो गया 38 रुपए। 100 रुपए पर जो आपका साधारण ब्याज होगा वो होगा सिंपल कितना 38 रुपए, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर ब्याज 1520 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा। यहां पर हम 1520 रुपए लिखेंगे और इधर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। 100 गुणे 1520 बटे 38 के, ठीक है। तो 19 दूना 38 हुआ। फिर इसके बाद जो है 19 अट्ठे कितना होगा 152, ठीक है। तो हो गया 80, 2 चौके 8 यानी कि 40, 40 को 100 से गुणा करा देंगे तो आएगा कितना 4000 रुपए। मतलब क्या हुआ कि 4000 रुपए हमारा मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में कितना 756 रुपए हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ध्यान से फिर से समझते हैं। कोई धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, कोई मूलधन साधारण वार्षिक यानी कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है, आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इसमें, ठीक है। यहां पर हमें धनराशि भी नहीं पता है और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा ही जा रहा है। बस केवल 2 वर्ष में 756 रुपए एक धनराशि हो जाती है जिसको हम मिश्रधन कह सकते हैं और 3.5 वर्षों में 873 रुपए जो है धनराशि हो जाती है जिसको हम मिश्रधन यहाँ पर भी कहेंगे, ठीक है। हमें 2 चीज की जानकारी नहीं है लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है यही बताना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहली बात 3.5 में से 2 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी। 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष का मतलब 3.5 माइनस 2। अगला स्टेप क्या होगा, 873 माइनस 756 के। अब 3.5 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 वर्ष, सॉरी 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितना हुआ इधर देखते हैं। 3 में से निकलेगा, यहाँ पर देख लेंगे क्या कहते हैं उसको, उधार, ठीक है। 13 हुआ, 13 में से 6 गए, 7 बचेगा, 6 में से 5 गए 1, यहाँ बचेगा 8 में 7 गए, बचेगा 1, यानी 117 रुपए। अब जो है 15 यानी कि 1.5 वर्ष में 117 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में कितना, 117 बटे जो है हो जाएगा 1.5 के, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1170, इधर हो जाएगा 15, 15 से आप 400 काट दो, 15 सत्ते 105, कितना 105, बचेगा कितना यहाँ पर, 117 में से 105 घटाएंगे बचेगा 12, बगल 0 है, 120 हुआ, 15 अट्ठे 120, इसका मतलब 1 वर्ष में कितना, 78 रुपए, कितना 78 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में जो आपका इसका साधारण ब्याज होगा वह 78 रुपए होगा। तो 2 वर्ष में कितना होगा, ये 2 वर्ष लिया है ना, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करा दीजिए, 8 दूना 16, हासिल 1, 7 दूना 14, 15, 156 रुपए। 156 रुपए क्या है, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 वर्ष में कितना, 156 रुपए हो गया, ठीक। अब जो है हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक। तो चलिए आगे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष में 756 रुपए हो गया, एक मिनट, दो वर्ष में 156 रुपए आपका साधारण ब्याज हो गया यहाँ पर। तो आपको ये पता करना है कि मूलधन कितना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात 756 में से 156 घटा देते हैं, बचता है 600। जो 600 आया ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ठीक है। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखते हैं 600 रुपए अगर मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना है, 156 रुपए है, ठीक है। अगर 100 रुपए मूलधन होगा तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 100 गुणे 156 बटे 600, डबल जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, बचेगा यहाँ पर 3, बगल 6 है, 6 में 36, यानी कि आएगा कितना, 26 रुपए। कितना आएगा, 26 रुपीज आएगा जो है आपका 100 रुपए पर साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये 26 रुपए हो गया साधारण ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज 26 रुपए में 2 से भाग दे दे, जो कि 2 वर्ष है, तो हमें पता चल जाएगा दर। तो दर बराबर लिखेंगे 26 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, कहने का मतलब 13%, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन क्या होगा, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, किसी धन को यानी कि कोई मूलधन है 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर, दर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। कब, जब ब्याज की दर जो भी है ओरिजिनल उसमें 2% और अधिक होती तब। तो मूलधन क्या होगा आपको ये बताना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा जो है आंसर आएगा इसका। राशि इस तरफ लिखेंगे, यहां लिखेंगे आपका साधारण ब्याज, ठीक। अब आते हैं यहां पर राशि, मान लीजिए आपका हो गया यहां पर कितना, 100 रुपए। 100 रुपए अगर हम राशि ले लेते हैं तो 4 दूना 8, जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंस वाला आपका जो है निकल जाएगा कितना, 8 रुपए साधारण ब्याज निकल जाएगा,
ठीक है। 100 रुपए पर 8 रुपए साधारण ब्याज निकल जाएगा, जो कि क्या है, डिफरेंस वाला है, यानी कि 2% अधिक होती क्या दर, तब जो है उस समय उस कंडीशन में जो है 4 दूना 8 वर्ष तो वही रहेगा, 8 वर्ष जो होगा 100 रुपए पर 8 रुपए जो साधारण ब्याज हो गया, 120 रुपए अगर साधारण ब्याज है तो मूलधन कितना होना चाहिए, 100 रुपए गुणे 120 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी कि आएगा कितना, 1500 रुपए। ठीक, देखा दोस्तों आपने, इतना छोटा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने 7000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 रुपए मिला होता तो 6% की दर पर उसने कितना रुपए उधार दिया है बताना। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, एक व्यक्ति ने 7000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज जो है 1600 रुपए मिला होता तो 6% की दर पर उसने कितना रुपए उधार दिया यही बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। 7000 रुपए जो है आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और उस पर जो साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 1600 रुपए। तो 100 रुपए पर जो है आपका साधारण ब्याज कितना होगा, सबसे पहले उसे निकालते हैं। 100 गुणे 1600 बटे 7000, 000 से 000 कैंसिल कर दीजिए, आएगा 160 बटे 7। ये क्या है, 160 बटे 7 जो आया है ये 100 रुपए पर आपका साधारण ब्याज है। अगर हम इसे 5 वर्ष से भाग दे दें तो हमें निकल जाएगा क्या, हमें जो निकलेगा वो निकल जाएगा दर। क्या निकलेगा, दर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 160 आगे आते हैं, 160 बटे 7 गुणे 5 कर देते हैं, 5 यानी 15, 5 दूना 10 का निकलेगा 32 बटे 7 निकलेगा। कितना निकलेगा, 32 बटे 7%। ये क्या है, 32 बटे 7% जो है ये है आपका, इसके हिसाब से कहने बोले मूलधन अगर 7000 रुपए है, 1600 रुपए जो साधारण ब्याज है और समय है 5 वर्ष, और जो 32 बटे 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने बोले दर। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहां पर दो कंडीशन में ये बात बताई गई थी, कुछ धन 6% वार्षिक दर पर और कुछ धन 4% वार्षिक दर पर, यानी कि शेष जो बचा हुआ है तो 6% इधर लिखेंगे और 4% इधर लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 32 बटे 7 सेंटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 32 बटे 7 को 4 यानी 32 बटे 7 में से चाहे 4 घटा दो, चाहे जो है 4 में से 32 बटे 7 को घटा दो, लेकिन जो भी आंसर आएगा आपको माइनस में नहीं प्लस में ही लिखना होगा। ठीक है, यही बताना है आपको। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम निकालते हैं इसको जल्दी में, तो आपका होगा कितना, 32 बटे 7 माइनस 4 करेंगे तो होगा 7 एकम 7 एलसीएम, इधर 7 चौके 28, 28 में से आप यानी कि 32 में 28 घटाएंगे तो बचेगा 6, आएगा सॉरी 6 नहीं आपका आएगा 4 बटे 7, यानी कि यहाँ हो गया 4 बटे 7। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, 6 7 42, 42 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 10 बटे 7 यहाँ पर भी आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कहने का मतलब आपका जो अनुपात मिलेगा 2:5 मिलेगा। काटना चाहो काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2:5 ये अनुपात आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 6% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल जो अमाउंट है वो 7000 रुपए है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 7। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि कितना रुपए उधार दिया, 6% वाले का। 6% वाले का जो है अनुपात कितना आया है, 2 से गुणा करा दीजिए, कितना होगा, ये आएगा 1000, 1000 में 2 से गुणा कराओगे तो आएगा 2000 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ 6% की दर पर, 6% की दर से उसने 2000 रुपए का उधार दिया। ठीक, इस तरीके से दोस्तों बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बस ये ट्रिक की वजह से थोड़ा सा आपको जो मैंने फैला कर लिखा हुआ है आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग ये जो क्वेश्चन हमने जो है साधारण ब्याज के पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व कराया है, इसे जो है अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, समझिए, और जो है
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।